चाहे कितना ही पापी मनुष्य क्यों ना हो, ये 5 काम करने से उसके सारे पाप खत्म हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि चाहे कितना ही पापी मनुष्य क्यों ना हो, ये 5 काम कर लेने से उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण जी के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं जिन्हें अगर सही तरीके से किया जाए तो मनुष्य जाने अनजाने में किए गए अपने सभी पापों को धरती पर ही खत्म कर सकता है, जिसका फल उसे मरणोपरांत भोगना नहीं पड़ेगा। आज हम जानेंगे कि श्री कृष्ण जी द्वारा कहे गए 5 ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में जिससे मनुष्य के जीवन के सारे पाप नष्ट हो सकते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों एवं कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नंबर 1, गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है कि जो कर्म बिना किसी स्वार्थ या व्यक्तिगत लाभ की कामना से किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ वही कर्म उत्तम कर्म कहलाता है। निष्काम कर्म का मतलब है कि आप अपने कर्म को धर्म के अनुसार बिना किसी फल की आशा किए हुए करें। इस प्रकार के कर्म मनुष्य को पापों से मुक्ति दिलाते हैं, क्योंकि ऐसे कर्म को करते हुए व्यक्ति अपनी इच्छाओं और अहंकार को पूरी तरह से अपने वश में यानी कि नियंत्रित रखता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि पंडितों व ऋषियों को भोजन करवाने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। वहीं मनुष्य के द्वारा अनजाने में हुए पाप भी नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इनको भोजन करवाने का मौका न गंवाएं। किसी पंडित को भोजन करवाना अत्यंत पुण्य का काम माना जाता है। जो भी व्यक्ति समय समय पर पंडितों और ऋषियों को भोजन करवाता है, उसे अपने हर कार्य में सफलता हासिल होती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार पंडितों को भोजन करवाने मात्र से मनुष्यों के जाने अनजाने में किए गए सभी पाप खत्म हो जाते हैं। इसलिए पंडितों को भोजन अवश्य करवाना चाहिए। नंबर 2, भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि अगर कोई भी मनुष्य पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ उनका भजन या पूजन करता है तो उसे सभी कर्मों से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। भक्ति एक ऐसी आस्था है जिसमें मनुष्य अपने हृदय से भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है और अपने हर कार्य को भगवान के चरणों में अर्पित कर देता है। इस प्रक्रिया में भी मनुष्य की सभी गलतियां और पाप समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि वह भगवान में विश्वास और प्रेम की भावना से ओतप्रोत हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जिस घर में सबसे पहले भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाया जाता है और पहली रोटी गाय व पक्षियों को खिलाई जाती है, उस घर में भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। आमतौर पर लोग खाना बनाने के बाद सीधे परिजनों को थाली में परोस देने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। खाना का पहला भोग भगवान को लगाना चाहिए। ये हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण संस्कार है जिसका पालन हर परिवार को करना ही चाहिए। नंबर 3, श्री कृष्ण जी के अनुसार जब कोई भी व्यक्ति भगवान का सच्चे मन, प्रेम और श्रद्धा से ध्यान करता है तो वो अपने सारे पापों से मुक्त हो जाता है। गीता में ये उल्लेखित है कि जब कोई व्यक्ति भगवान की आराधना, ध्यान पूरी श्रद्धा से करता है तो उसको हर एक प्रकार के पाप से मुक्ति मिल जाती है और वो मोक्ष की दिशा में बढ़ने लगता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जिस घर में आए मेहमान भगवान के समान समझे जाते हैं और घर आए मेहमान को आसन पर बैठाकर भोजन करवाया जाता है, ऐसे घर पर भगवान की कृपा से बुरा समय अधिक समय तक नहीं टिकता है। मेहमान तो
अक्सर सभी लोगों के यहाँ आते ही रहते हैं, लेकिन घर आए मेहमान को भोजन कराना भी सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। जिस घर में मेहमान को आदर पूर्वक भोजन कराया जाता है, वहां पर देवताओं का निवास होता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ऐसे घरों की कई पीढ़ियों को कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती है, इसलिए घर आए मेहमान को खाना खिलाने का मौका कभी भी गंवाना नहीं चाहिए। ऐसे ही नहीं हमारे हिंदू धर्म में मेहमान को भगवान का दर्जा दिया जाता है। नंबर 4, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि किसी भी गरीब को घृणा की दृष्टि से न देखें। किसी भी गरीब व असहाय को भोजन कराने अथवा सामर्थ्य के अनुसार मदद करने से बड़ा पुण्य का कार्य कोई और नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि भूखे को भोजन कराना और प्यासे को पानी पिलाना इस धरती पर सबसे बड़ा पुण्य का कार्य माना जाता है, क्योंकि ऐसा करने से स्वयं भगवान आपको हर कार्य में सफलता दिलाते हैं। ऐसे लोगों का कभी भी कोई भी बुरा नहीं कर सकता है। कुछ लोग असहाय और बेकार लोगों को हे की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा पाप माना जाता है। हमें ऐसे लोगों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसे लोगों की हमेशा यथासंभव मदद अवश्य ही करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इससे न केवल पुण्य की प्राप्ति होती है, बल्कि मनुष्य के जीवन में जाने अनजाने में किए गए सभी पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अगर भगवान ने आपको इस काबिल बनाया है, तो आपको ये सारे मौके गलती से भी गंवाने नहीं चाहिए और भगवान का धन्यवाद भी करना चाहिए कि उन्होंने हमें इस काबिल बनाया है कि हम किसी की मदद कर सकें। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हम बिना पूजा पाठ किए हुए भी धरती पर बहुत ऐसे पुण्य के कार्य हैं जिन्हें करके भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और स्वर्ग में अपने लिए स्थान भी निर्धारित कर सकते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जिस मनुष्य के हृदय में दूसरों के लिए दया की भावना नहीं है, वह मनुष्य कभी भी भगवान के हृदय में अपना स्थान नहीं बना सकता है। ऐसा मनुष्य कभी भी भगवान की कृपा का पात्र नहीं बन सकता है। नंबर 5, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तपस्या अर्थात आत्म नियंत्रण, संयम और साधना से भी पाप नष्ट होते हैं। श्री कृष्ण जी ने गीता में तपस्या को एक महत्वपूर्ण साधना बताया है, जो मन, कर्म, वचन और शरीर के द्वारा की जाती है। तपस्या से भी मनुष्य अपने पापों को नष्ट कर सकता है और आत्मा में शुद्धता की प्राप्ति भी कर सकता है। जिस घर परिवार में आए दिन कुछ ना कुछ मुसीबतें आती रहती हैं, उनके लिए पितरों के निमित्त ब्राह्मणों को भोजन करवाना बहुत ही जरूरी होता है। ऐसा करने से पितरों की कृपा से घर परिवार खुशहाल होता है, इसलिए तो पितरों को देवतुल्य माना जाता है। श्राद्ध पक्ष में पितरों को खाने का भोग लगाने और पंडितों को भोजन कराने से पितरों की आत्मा को तृप्ति मिलती है। जो लोग श्राद्ध पक्ष के दिनों में पूरी श्रद्धा और ईमानदारी के साथ ब्राह्मणों की पूजा अर्चना करते हैं और उन्हें भोजन करवाते हैं, उनकी सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। इसलिए पितरों की कृपा घर पर बनाए रखने के लिए हर एक त्योहार और खुशी के मौके पर उन्हें भोग अवश्य लगाएं, क्योंकि अगर आपके पितृ आपसे खुश नहीं है, आपके पितृ आपसे नाराज हैं, तो भी आपके घर में तरह तरह की परेशानियां आती रहेंगी। अगर ऐसा होता है तो समझ लीजिए कि आप अवश्य ही पितृदोष से पीड़ित है। तो आपको यथाशीघ्र पितरों को प्रसन्न करने के उपाय करना शुरू कर देना चाहिए। धन्यवाद।